आज बात करेंगे हम स्वतंत्रता दिवस के 78वें समारोह में और वो पूजा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष पांडे जी से। और उनके यहाँ झंडारोहण हमेशा से होता चला आया है और काफ़ी दिनों से झंडारोहण करते हैं, बड़ा देश से प्रेम करते हैं। और डॉक्टरों की इस समय तो देख ही रहे हैं आप, बहुत डिमांड बढ़ गई है। तो सर बताइए, आपके यहाँ जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, झंडा फहराया गया। पहले तो सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, सभी लोगों को हमारी तरफ से। दूसरा कि ये पूजा हॉस्पिटल हर वर्ष की भांति 15 अगस्त की 15 अगस्त की खुशियों की त्यौहार की तरह मनाया जाता है, इस तरह पर्व की तरह मनाया जाता है। जी। और सारे स्टाफ और अपने सभी इष्ट मित्र सभी लोग के सहयोग से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और बस ये सदियों से चला आ रहा हम लोग के यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये भी एक कलकत्ते में, और आप देख रहे हैं डॉक्टरों का एक मामला हुआ है। ये और ब, ये इसके बारे में क्या करें, वो महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और ये जिसकी बड़ी वजह से सीबीआई जांच हो गई। ये बड़ी दुखद घटना है। आजकल डॉक्टरों के लिए मारपीट का और ये सब बड़ा गलत होता चला जा रहा है। डॉक्टरों के खिलाफ खासकर हिंसा बढ़ती जा रही है। इससे हम लोग डॉक्टरों में भय व्याप्त है। हम लोग खुल के अब मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। सीरियस मरीज देखते हुए रिफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह का अगर माहौल रहेगा तो आम जनमानस को नुकसान का सामना करना पड़ेगा इसके लिए। अभी लखनऊ में डॉक्टर रामदेव पर भी हमला हुआ और काफ़ी उनको मारा पीटा गया। तो इससे क्या डॉक्टर लोग कैसे आगे चल के इलाज कर पाएंगे फिर? ये भी एक निंदनीय घटना है और हम लोग इस पर पूरा पुनः जोर से विरोध करते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अगर इसी तरह व्यवस्था होती रहेगी तो फिर हम लोग को प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग सीरियस पेशेंट लेना बंद कर देंगे ना, जिसके लिए आम जनमानस को नुकसान काफ़ी होगा। तो आप आपका पूजा हॉस्पिटल काफ़ी इन दिनों तरक्की पर चल रहा है कि बहुत दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। क्या ऐसा दवा देते हैं जिससे लोग इधर खींचे मरीज चले आते हैं? बस ये आप सबका आशीर्वाद है और प्यार है आप सभी लोगों का। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि मरीज़ ठीक होके जाए और कम पैसे में ठीक होके जाए। बस एक मरीज़ दूसरा मरीज़ भेजता रहता है, यही आप सबका प्यार है। आप देख रहे थे डॉक्टर आशुतोष पांडे जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनके यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। और उन्होंने डॉक्टरों पर हमले की भी बड़ी कड़ी निंदा की। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में जो महिला के साथ दुर्घटना घटी उसके लिए भी उन्होंने कई कड़े शब्दों में भर्त्सना की। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ से रिपोर्ट में। अब हम बात करेंगे अपने डॉक्टर आरपी पांडे जी से, जो नवाबगंज, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, लखनऊ जैसे बड़े बड़े, बाराबंकी जैसे बड़े बड़े जनपदों में लोकप्रिय हैं और काफ़ी सीनियर चिकित्सक हैं। और वो पूजा हॉस्पिटल, पूजा क्लिनिक, कई उसके डायरेक्टर हैं। हम ऐसे महान विभूति से आज मिल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की सर बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी और साथ ही साथ पूरे देश को भी हार्दिक बधाई। आपके यहाँ झंडारोहण काफ़ी विगत कई वर्षों से लगातार होता चला रहा है। विधायक राम कुमार शुक्ला जो भाजपा के प्रथम विधायक रहे भाजपा से, उन्होंने भी आकर के झंडारोहण किया। और प्रत्येक वर्ष आप कई लोगों को बुलाते हैं, ये त्यौहार राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। हमारा परिवार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा रहा है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं मूलतः नवाबगंज गोंडा का निवासी हूँ। और जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो मेरे पिताजी तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने रात को 12 बजे स्थानीय कांग्रेसियों को बुला करके देश आज़ाद होने पर 15 अगस्त 1947 को झंडारोहण किया था। तभी से ये झंडारोहण का कार्यक्रम हमारे यहाँ अनवरत जारी है। और हम जहाँ भी रहे, जब बाराबंकी हमने अस्पताल खोला वहाँ भी प्रतिवर्ष मैं इसको मनाता था, त्यौहार की तरह मनाता था। उसके बाद जब से लखनऊ आए हैं तो यहाँ तो हमारे इस कार्यक्रमों में प्रदेश के राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, तमाम ऐसी महान महान विभूतियाँ हमारे हॉस्पिटल पे आ चुकी हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान कर चुकी हैं। और मेरी भी ये इच्छा होती है कि यह जो स्वतंत्रता संग्राम का एक इतिहास याद दिलाता है, ये प्रतिवर्ष आम व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना बनी रहे।
नवाबगंज से लगा करके और आप लखनऊ तक का आपका सफ़र काफ़ी संघर्षशील रहा और काफ़ी जो है कि लोकप्रिय आप हुए। क्या ऐसा चाहते हैं? अभी आप नवाबगंज गोंडा प्रभु श्री अयोध्या राम दर्शन के लिए गए थे, तो हम साथ में मेरी कवरिंग टीम गई तो देखा कि काफ़ी आपको हर कोई आपसे मिलना चाहता है। इसका मतलब ये है कि आपने ज़रूर सभी के साथ कुछ न कुछ ऐसा सहयोग करते रहे, ऐसा सभी को एकजुट होकर के लेते चले रहे। जी, क्या ये देश की भावना आपकी शुरू से ही जागृत रही जिससे आप लोकप्रिय बने हुए हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हूँ, तो बट नेचुरल है कि वो भावना बचपन से ही, जब से होश संभाला, हमेशा मन में बनी रहती थी। और उसी को क्रमागत रखते हुए हम अपने पिताजी के बताए मार्ग पर कर्तव्य पथ समझकर उसी में हम चलते रहे। और कोशिश करता हूँ कि आगे भी उनका ये स्वप्न कि हमारा परिवार एक देशभक्त परिवार माना जाए, वो पूरा करने की कोशिश किया करता हूँ। आज भी वहाँ नवाबगंज में आपसे मिलने के लिए तांता लग जाता है। क्या क्या ऐसा आपने वहाँ पे ज़रूर लोगों को साथ दिया है जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मिलने के लिए आपसे आतुर रहते हैं? देखिए, आपकी टीम तो हमारे साथ गई ही हुई थी, आप भी थे। कुछ तो बात है कि लोग आते हैं, मिलते हैं। अब अपने मुंह से हम अपनी बड़ाई करें, ये उचित नहीं होगा। लेकिन स्वयं आपकी टीम ने देखा, आपने देखा कि लोग आज भी 20 वर्ष हमको नवाबगंज छोड़े होगा, लेकिन आज भी वही प्रेम विद्यमान है। हर आदमी चाहता है डॉक्टर साहब 10 मिनट मेरे यहाँ भी बैठे हैं। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह, वहाँ का स्नेह और हमारे द्वारा किया गया त्याग, सबका एक परिणाम है। नहीं, आपके यहाँ पूजा हॉस्पिटल में भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों या किसी अन्य दल के विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, माता प्रसाद पांडे, या और भी कई अन्य विधायक मंत्री, सब आपके यहाँ आते जाते रहते हैं। हम यहाँ देखते हैं, हम तो अखबार में लगाते हैं, छापते हैं और चैनल पर भी दिखाते हैं। तो ज़रूर ऐसा ऐसा क्या है आप जो जो उनके दिलों में बस जाते हैं? ये हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया हमें संस्कार है कि हम कोशिश करते हैं कि जिससे भी मिलें हम उसके होकर रह जाएं। और शायद यही ईश्वर की कृपा है कि उन लोगों का भी आशीर्वाद मुझे बराबर मिलता रहता है। चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, राज्यपाल राम नाईक जी रहे हों, या राम कुमार शुक्ला जी रहे हों, इस तरीके जो भी बड़े नेता हैं, मुख्यालय प्रभारी भाजपा के भारत दीक्षित जी रहे हों, सबका स्नेह बराबर में मिलता रहा है और मिल रहा है आज भी। राम लखन मंडपम की आपने स्थापना की, अपने पूर्वजों का आपने नाम रोशन किया और वहाँ पर आज आपने एक ऐसा गेस्ट हाउस टाइप का बना दिया, धर्मशाला की। वहाँ पर आज भी निस्वार्थ भावना से लोग रुक करके वहाँ अयोध्या श्री राम दर्शन करते हैं और काफ़ी सुविधाएं दी, उनको पुनर्जीवित करने का आपने कार्य किया है। किस तरीके से वहाँ पर राम लखन मंडपम में क्या क्या सुविधाएँ हैं और कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है? देखिए, ये सच है कि पिताजी के नाम को पुनर्जीवित करते हुए हमने उस भवन का नाम राम लखन मंडपम रखा। क्योंकि नवाबगंज अयोध्या में आता है और नंदिनी नगर उसका पूर्व का नाम है। आज भी लोग नंदिनी नगर नाम से जानते हैं, उसी के नाम से तमाम वहाँ विद्यालय हैं। तो उसको सार्थक बनाने हेतु ये व्यवस्था हमने की कि अयोध्या में बड़ी भीड़ हो जाती, वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर नवाबगंज पड़ता है। तो जो वहाँ जगह न पावे वो यहाँ आके रुक सकता है। और किसी धार्मिक कार्य के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अपने कोई व्यक्तिगत कार्य के लिए जो आता है तो वो एक नाम मात्र का चार्ज होता है। शादी विवाह या और अन्य जो धार्मिक कार्य शुभ कार्य होते हैं उसका बहुत बस नाम मात्र का शुल्क खर्चा स्वरूप, क्योंकि सब में खर्चे भी होते हैं, तो वही समझ करके लिया जाता है। राम लखन मंडपक को आपने काफ़ी सजाया है, हर कमरे में एसी और टॉयलेट और सब पत्थर और सब मार्बल सब लगा हुआ है और ऊपर भी बहुत बड़ा विशेष हाल है। अभी श्रीमद् भागवत को पिछले वर्ष किया आपने, तो काफ़ी इसमें तांता लगा हुआ था और काफ़ी भक्तगण वहाँ पधारे। असल में धार्मिक यात्रा में किया करता हूँ। मैं जहाँ भी गया वहाँ हमने जहाँ भी रुके देखा कि सारी सुविधाएं ये वहाँ जो है धर्मशाला की तरफ से दी जाती हैं, चाहे होटल हो चाहे धर्मशाला हो, दी जाती हैं। मेरे भी मन में ये तमन्ना थी कि जब हम भी इसको बनावेंगे
तो ये सारी सुविधाएं आगंतुकों को देंगे ताकि वो जाकर कहें लोगों से कि हाँ मैं तो मंडलों में रुके थे, मुझे यहाँ सारी सुविधाएं बहुत कम पैसे में मिली। इसी उद्देश्य से मैंने उसे बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर आर पी पांडे बता रहे थे किस तरीके से उनकी लोकप्रियता छाई हुई है, क्योंकि ये उनके अंदर से ही ये सब घरों से ही मिला हुआ है संस्कार। आप देख रहे हैं राइट्स ऑल टाइम लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद जी, तिवारी जी।